जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आप लोगों के लिए भारत का सामान्य परिचय यानी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भूगोल का नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं और इनके बारे में समझना है। आज हमें बात करना है भारत की स्थिति एवं विस्तार एवं सामान्य परिचय की। आइए बात करते हैं भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारत को प्रायद्वीप भारत को महाद्वीप कहा जाता है, उप महाद्वीप कहा जाता है। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि देश सम्मिलित हैं। भारत का अगर बात करूँगा किस गोलार्ध में है, तो एक गोलार्ध होता है ये और ये, तो यहाँ पर स्थित है भारत की। इस गोलार्ध को उत्तर पूर्व गोलार्ध के नाम से जानते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। और भारत का जो उत्तरी गोलार्ध है वो 8 मिनट 4 अंश से लेकर के 37 मिनट 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तरी अक्षांश तक है। अब बात करते हैं देशांतरीय क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर की ओर फैला हुआ है। अब बात करते हैं भारत के पॉइंट की। जैसे भारत की स्थिति ऐसी होती है, तो बात करते हैं उत्तरी पॉइंट में, इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानता है। उत्तरतम पॉइंट को इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम पॉइंट को देखिए इसे इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को इंदिरा, देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, और यही ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सबसे पश्चिम में स्थित यहाँ पर इसे बोलते हैं सरक्रिक पॉइंट। कहाँ पर? सरक्रिक पॉइंट, जो गुजरात राज्य में स्थित है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर स्थित एक पॉइंट है जिसे कहते हैं क्या? वलांगुर पॉइंट। क्या बोलते हैं? वलांगुर पॉइंट। और सबसे उत्तरतम में स्थित है इंदिरा काल पॉइंट। क्या है? इंदिरा काल पॉइंट। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे के बारे में। अब बात करते हैं कि कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। पॉइंट कालीमेरा तमिलनाडु में स्थित है। एवं पॉइंट पेड्रो जाफरा में स्थित है। अब बात आती है कि भारत के पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी सीमा गुजरात से में है। अब बात आती है कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण, यानी इस वाले में बात करेंगे, ऐसे है भारत की स्थिति। तो ऐसी स्थिति जो है वो कितना है? 3214। कौन सा है? 3214। और अगर बात करता हूँ ऐसी स्थिति कैसी है, तो ऐसी जो स्थिति है वो 3233 किलोमीटर है। इसके लगभग भूपृष्ठ है वो 15,200 किलोमीटर के करीब है। कितना है? 15,200 किलोमीटर के। अगर पूछोगे समुद्री तटीय सीमा यानी समुद्री तट की कुल लंबाई कितना है? 3216 किलोमीटर। कितना? 0.6 किलोमीटर के करीब है। भौगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, जबकि 8वां अर्जेंटीना का है और 6ठा ब्राज़ील का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा तथा जबकि चीन प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश कौन कौन से? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अब इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और क्या है? रूस है। तो
तो कितना है आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल लगभग 2.42% है। अगर जबकि विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। कितना है? 17.5% है। अब का बात करते हैं विश्व की विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्व तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु के बीच अंतर कितना है? लगभग 2 किलोमीटर के है। अगर पूछा जाए कितना अंतर है? 2 किलोमीटर के करीब अंतर है। इसके बाद बात करते हैं फिर किसके बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में आगे। तो हमने कहा भारत की जो स्थिति है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भारत कहाँ पर फैला है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में सूर्य उदय होता है। गुजरात के पश्चिमी भाग में रात होती है। ध्यान दीजिएगा। विषुवत रेखा देखिए ये क्या कह रहा भारत के जबकि जबकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में सूर्य उदय होता है और गुजरात के पश्चिम भाग में सूर्य अस्त होता है। बिल्कुल। विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु लमसम 800 भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिणतम बिंदु 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब पूछूं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद की बात करते हैं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा से दक्षिण भाग त्रिभुजाकार आकृति में होता है और उत्तरी भाग भी त्रिभुजाकार आकृति में होता है। बिल्कुल। अगली बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी यानी वर्तमान स्थिति में ये प्रयागराज के नैनी से क्या हुआ? नैनी से होकर गुजरती है जो 22.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा है जो भारत की मानक रेखा मानी गई है जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितनी आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अब बात करते हैं कि अन्य राज्य जो तटीय हैं तो अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में तटीय सीमा किसकी है? तो अंडमान निकोबार की। किसकी है? अंडमान निकोबार। फिर किसकी है? गुजरात की। अगर राज्यों में पूछेगा सबसे ज़्यादा किसकी है तो गुजरात की। अगर पूछेगा किसकी? ध्यान दीजिए केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो अंडमान निकोबार की। अगर पूछता है राज्यों में तो गुजरात राज्य की। उस गुजरात ऑप्शन नहीं देता तो किसकी है? आंध्र प्रदेश की। फिर किसकी है? तमिलनाडु की। तो फिर महाराष्ट्र की। तो 4 राज्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, बहुत एसेंशियली सूचना है, वो सुनते रहिएगा। मैंने कहा टारगेट विद आशुतोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टारगेट विद इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टारगेट विद आशुतोष सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। और आपको इसका PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद आशुतोष सर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी ऐसा वीडियो की लिंक या PDF मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी होती है कभी कभी जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा अभी इसको और अच्छे से समझना है, इतने थॉट्स और बचे हैं और इसके बारे में आइए जानते हैं। मैंने कहा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर बहती है। अगर सबसे कम पूछा जाएगा कहाँ से होकर गुजरती है? राजस्थान से सबसे कम होती है, कम मात्रा में राजस्थान से। ठीक है। अधिक मात्रा में बात करूंगा तो अधिक मात्रा में कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश। कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर अधिक मात्रा में गुजरती है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भारत की भूमि 4 भागों में बांटी गई। विस्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु गंगा जलप्रपात, सिंधु गंगा मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र एवं दक्षिणी प्रायद्वीप। भारत का उत्तर
में पर्वतीय दीवार किसे कहा जाता है? तो ये लमसम 24 किलोमीटर लंबी तथा ये आने वाला नहीं, क्योंकि आंकड़े कभी नहीं पूछे जाते हैं। 24 किलोमीटर लंबी तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ी है। ये देखिए, भारत के पूर्व में गारो खासी जयंतिया नागा पहाड़ी स्थित है। गारो खासी जयंतिया नागा पहाड़ी स्थित है। भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, विशाल रेगिस्तान, लघु रेगिस्तान। और ये रेगिस्तानी क्षेत्र जो है इसे हम थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं विशाल रेगिस्तान है, यह कच्छ के रण से के पास से उत्तर में लूनी नदी तक फैला हुआ है। अर्थात लघु रेगिस्तान कहाँ है? जो जैसलमेर जोधपुर के बीच में लूनी नदी के शुरू होकर उत्तरी बंजर भूमि तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं भारत की थोड़ा सा और के बारे में। अब बात करते हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार 460 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर तक 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर्वत पहाड़ के श्रेणियों द्वारा सिंध और गंगा के मैदान को पृथक हो जाता है। इनमें प्रमुख अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। अब आता था पठार का दक्षिणी भाग नीलगिरी पहाड़ी से बनता है, जहाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके पार फैली हुई कैडमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। भारत का विस्तार कुल लगभग भूभाग पर 43% भाग फैला हुआ है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका प्यार ही है हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइए क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि कमेंट करके जवाब देना आपके लिए उचित रहेगा और मेरे लिए भी उचित रहेगा। प्यारे मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमें भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।